नमस्कार साथियों, अच्छे होंगे आप लोग। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिनमें हम इस वीडियो से पहले कई सभ्यताओं की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बेराट की सभ्यता के बारे में। तो बेराट की जो सभ्यता है, इसमें यदि हम बात करें तो आप देखो कि वही पुराने पैटर्न पर ये जो सभ्यता है कहाँ, फिर आप देखें किसने कहाँ, किसने कब, और फिर यहाँ जो साक्ष्य हैं उनकी हम बात कर लेंगे, और एक हम बात कर लेंगे कि भाई किस प्रकार की क्या रही है सभ्यता रही है। तो बेराट जो है हम लोग जानते हैं कि 16 महाजन पद हुआ करते थे, और उन 16 महाजन पदों में एक जो महाजन पद था वो था आपके मत्स्य प्रदेश। और ये जो मत्स्य प्रदेश था, मत्स्य प्रदेश, इसकी जो राजधानी है वो हमें मिलती है विराटनगर। और ये जो विराटनगर है इसी को ही जाना जाता है किस नाम से? बेराट के नाम से। और वर्तमान में यदि हम देखें तो बेराट जो है वो आपको मिलता है जयपुर में। तो ये हमारे बीच बात होगी कि भाई प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो 16 महाजन पदों में एक आपके मत्स्य प्रदेश हुआ करता था, और उसकी जो राजधानी है वो थी विराटनगर या बेराट। और वर्तमान में ये जो स्थान है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। फिर जयपुर में ये जो स्थान है किस नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी? तो आप देखेंगे बाणगंगा। बाणगंगा जो नदी है, देखो हम लोग बात कर चुके हैं कालीबंगा की। कालीबंगा गगर के किनारे, आहड़ जो है वो आयड़ या बेडस नदी के किनारे, बागोर जो है वो कोठारी नदी के किनारे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर चुके हैं। और बालाथल में हमने पढ़ा कि भाई बालाथल जो है उसका जो विकास वगैरह है वो बनास जो है उसी की पृष्ठभूमि में उसका विकास हुआ है। तो यहाँ जयपुर में बाणगंगा जो नदी है उसकी पृष्ठभूमि में बेराट की सभ्यता पनपती है। फिर किसने यदि हम बात करें तो आप देखो कि इसकी जो खोज है, खोज और उत्खनन का जो कार्य है वो सर्वप्रथम किया गया किसके द्वारा? दयाराम साहनी। ध्यान रखेंगे आप, दयाराम साहनी। ये दयाराम साहनी वही हैं जिन्होंने हड़प्पा जो स्थल है उसकी भी इन्होंने खोज की थी। तो बेराट की जो सभ्यता है इसकी खोज और उत्खनन का जो कार्य है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 में इनके द्वारा ये कार्य किया गया था। और फिर हम देखते हैं आगे चल करके 1962-63 में यहाँ एक तो आपके नील रत्न बनर्जी और आपके कैलाशनाथ दीक्षित जुड़ते हैं इससे। और आप देखो कि अभी आरपीएससी के किसी एग्जाम में जो कैलाशनाथ दीक्षित हैं इनको पूछा गया था बेराट से संबंध जोड़ करके, तो हम क्या है दयाराम साहनी तक आकर ही रुक जाते हैं, है ना, इनको हम देखते नहीं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि बेराट से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जो हैं वो संबंधित रहे किससे? बेराट से। ठीक है। कब में हमारी बात होगी? एक तो 1936-37 और एक 1962-63। फिर आप देखो कि ये सभ्यता किस प्रकार की ये सभ्यता रही है। जैसे हमने बात की बागोर की, बागोर आपका मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। बालाथल हमने बात की वो ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, और उसके बाद के भी अवशेष मिले हैं, लेकिन मुख्यतः कैसी सभ्यता है? ताम्र पाषाणिक। आहड़ की हमने बात की, ताम्र पाषाणिक। कालीबंगा की हमने बात की, कांस्य युगीन वो क्या रही है? सभ्यता रही है। गणेश्वर आपके सभ्यता कैसी रही है? वो भी आपके ताम्र पाषाणिक क्या रही है? सभ्यता रही है, जिसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की हमने क्या कहा है? जननी कहा है। उसी को हमने पुरातत्व का पुष्कर कहा है। तो यहाँ यदि हम बात करें प्रकार की, तो यहाँ हम देखते हैं कि मौर्य काल और इससे पूर्व के मौर्य काल और मौर्य काल के पूर्व के, और आप देखो कि यहाँ से आपको मध्यकाल जो है, मध्यकाल के भी आपको क्या मिले? यहाँ से अवशेष मिले। हम देखेंगे अभी मध्यकाल के अवशेष किसके मिले यहाँ से। फिर आप देखो कि यहाँ से साक्ष्य जो है
वो आपको यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं उनकी हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप साथ के साथ। तो अब हम बात करें इसके साक्ष्यों की कि भाई यहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं। और एक हम देखेंगे इससे जुड़े हुए व्यक्ति। तो एक हम बात करेंगे यहाँ ह्वेनसांग की, और एक हम देखेंगे अकबर, और एक स्वाई राम सिंह है, इनकी भी हम लोग बात करेंगे। तो बेराट जो है, बेराट से साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं, तो आप देखो एक तो मुद्राएं मिली यहाँ से, फिर आप देखें गोलमठ, गोलमठ, शिलालेख, शिलालेख और लिपि। तो बेराट की जो सभ्यता है, बेराट की सभ्यता की बात करें साक्ष्यों की, तो बेराट की सभ्यता में साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप देखो एक है यहाँ बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। एक हम देखते हैं यहाँ महादेव जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। एक हम देखते हैं भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी। तो ये जो सारे स्थल हैं, ये सारे स्थल कहाँ हैं, बेराट के अंदर ही है, और यहीं से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और सबसे पहले जो उत्खनन है वो हुआ था बीजक की पहाड़ी में। जो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी के द्वारा जो उत्खनन है वो किया गया था बीजक की पहाड़ी में। और आप देखोगे सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं, जैसे बौद्ध मठ के साक्ष्य हैं या आपके शिलालेख हैं अशोक के, तो सारे के सारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बीजक की पहाड़ी से ही प्राप्त हुए हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं कैसे, तो अब देखो एक तो यहाँ से हमें पंचमार्क, पंचमार्क मुद्राएं मिली है, और पंचमार्क जो मुद्राएं हैं इसके अलावा हमें यहाँ से इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, एक तो पंचमार्क मुद्राएं, पंचमार्क मुद्राएं वो होती है जिनको क्या है कि पंच करके, मतलब वो ठप्पा मार के जिन मुद्राओं को बनाया जाता था, ठप्पा मारा मुद्रा बन गई, उस मुद्रा को हम क्या कहते हैं, पंचमार्क मुद्रा कहते हैं। इंडो ग्रीक का मतलब है हिंद यूनानी जो शासक हैं उनकी मुद्राएं भी हमें मिली है यहाँ से। तो इंडो ग्रीक जो मुद्राएं हैं उनका मिलना क्या बताता है, इंडो ग्रीक मुद्राओं का मिलना हमें बताता है कि यहाँ जो यूनानी जो शासक हैं या हिंद यूनानी जो शासक रहे हैं उनका इस क्षेत्र में अधिकार था। तो इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है, और मुद्राएं मिली आपको पंचमार्क प्रकार की। और ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं की यदि हम बात करें तो आप देखो ये मुद्राएं आपको मिली है किसमें, कपड़े में बंधी हुई, कपड़े में बंधी हुई आपको क्या मिली है, ये मुद्राएं मिली है। और ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा हाथ से बुना गया था। तो हाथ से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले, बेराट से। और कहाँ से मिले हैं, और मिले हैं बालाथल से। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। फिर कपड़े में बंदी आपको मुद्राएं मिली यहाँ से। फिर है गोलमठ, यहाँ से गोलमठ भी मिले हैं। और ये जो गोलमठ है, इन गोलमठों की जो संख्या है वो ह्वेनसांग, ह्वेनसांग ने इन मठों की संख्या कितनी बताई है, 8, 8 इनकी संख्या बता रहा है। और हम देखते हैं कि ये जो गोलमठ हैं, ऐसा कहा जाता है कि मिहिर कुल जो है ये एक इंडो ग्रीक शासक था, मिहिर कुल, और इसके द्वारा यहाँ आक्रमण वगैरह किए गए। इसके कारण ये जो बौद्ध मठ हैं यहाँ काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए थे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि गोलमठ जो है या गोल बौद्ध मठ जो हैं, गोल मठ, या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है गोल बौद्ध मठ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, और एक आप देखो कि गोल बौद्ध मठ से एक यहाँ खंडहर भी मिला है। ठीक है, तो गोल बौद्ध मठ जो हैं ये मिहिर कुल के आक्रमण से क्षतिग्रस्त हो गए। ये बात भी हमें कौन बताता है,
ह्वेनसांग बताता है, और ह्वेनसांग ने इनकी जो संख्या है वो कितनी बताइए, 8 बताइए। दूसरा जो ह्वेनसांग है वो कहता है कि ये जो क्षेत्र है एक तो भेड़ के लिए प्रसिद्ध था और एक ऊन के लिए ये जो क्षेत्र है प्रसिद्ध हुआ करता था। इस प्रकार की जो जानकारियां हैं बेराट के बारे में हमें कौन दे रहा है, ह्वेनसांग इस प्रकार की जानकारियां दे रहा है। हम जानते हैं जो ह्वेनसांग है राजस्थान आया था, और राजस्थान में कहाँ आया था, ये जालोर आया था ये, है ना। तो उसी दौरान ये कहाँ आ रहा है, बेराट में भी आता है ये, ठीक है। तो ह्वेनसांग का संबंध भी कहाँ से रहा, आपके बेराट की सभ्यता से रहा है। फिर यदि हम बात करें शिलालेख की, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साथ के साथ, ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में क्या है तकलीफ नहीं हो। और आप देखो जब भी नोट्स वगैरह बनाए ना आप, तो साथ के साथ क्या कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ें आप लोग। किताब बिना यदि आप नोट्स बना लोगे ना तो आपके किसी काम के नहीं है ये। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने किताब पढ़ी हुई है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी कोई पुस्तक वगैरह पढ़ करके क्या है नोट्स बनाए आप लोग। तो शिलालेख की यदि हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अशोक के कुल 128 शिलालेख हुआ करते थे। 128 शिलालेख हुआ करते थे। और आप देखो कि इन 128 शिलालेख में से 2 प्रमुख शिलालेख यहाँ थे, और इन 2 में से हम देखते हैं कि एक अशोक का जो शिलालेख है वो हमें मिलता है, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं, भाब्रू का शिलालेख। भाब्रू का शिलालेख, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाब्रू का जो शिलालेख है वो कहां से मिला है, बेराट से, ठीक है। और अब जो भाब्रू का जो शिलालेख है इसमें क्या है, तो पहली बात जो भाब्रू का जो शिलालेख है इसकी खोज किसने की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि भाब्रू का जो शिलालेख है वो किसके द्वारा खोजा गया। तो ये खोजा गया कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट जो है वो इस शिलालेख को खोजते हैं। फिर आप देखो कैप्टन बर्ट के द्वारा इस शिलालेख को खोजा गया, और ये जो शिलालेख है वर्तमान में कहाँ है, तो आप देखो कि इन्होंने इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वहाँ इन्होंने इस शिलालेख को भेज दिया था। फिर ये जो शिलालेख है इस शिलालेख में अशोक जो है, इस शिलालेख में अशोक की उपाधि हमें क्या मिलती है, तो ध्यान रखना मगधा धीराज। प्रश्न पूछा जाए अशोक की मगधाधिराज जो उपाधि है वो किस शिलालेख में है, तो आपके भाब्रू के शिलालेख में। और दूसरा यही जो शिलालेख है इसी में जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है उन त्रिरत्नों की भी हमें जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख में 7 पुस्तकों की सूची मिली है। 7 पुस्तक की जो सूची है वो भी आपको कहाँ से मिल रही है, भाब्रू के शिलालेख से मिल रही है। और ये जो भाब्रू का जो शिलालेख है इसको यदि हम देखें तो ये प्राप्त कहाँ से हुआ है, ये तो बीजक की पहाड़ी से। बीजक की पहाड़ी जो है वहीं से ये भाब्रू का जो शिलालेख है प्राप्त हुआ है। तो भाब्रू के शिलालेख में सबसे महत्वपूर्ण बात है खोजा किसके द्वारा गया, कैप्टन बर्ट के द्वारा इसको खोजा गया। फिर इन्होंने भेज दिया कहाँ पर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में भेज दिया। यहाँ इस शिलालेख में अशोक जो है उसकी उपाधि क्या है, मगधाधिराज। त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म के उसकी जानकारी मिलती है, और 7 पुस्तकों की सूची भी इसमें मिली है। और ये जो शिलालेख है आपको मिला कहाँ से है, बीजक की पहाड़ी से, ठीक है। फिर देखें यदि हम लिपि, तो आप देखें कि लिपि जो है किस प्रकार की लिपि के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो अशोक का जो शिलालेख है इसकी लिपि है आपके ब्राह्मी। कौन सी लिपि है इसकी, ब्राह्मी लिपि है। फिर दूसरी यहाँ क्या कोई विशेष कोई लिपि है वो आपको यहाँ से प्राप्त हुई है क्या, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से शंख लिपि। शंख लिपि ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से मिले, तो बेराट से। यदि कभी प्रश्न आए गुप्त लिपि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, क्या उत्तर होगा आपका, सोचो।
या कभी प्रश्न आया आपके कूट लिपि के प्रमाण आपको कहाँ से मिले हैं, या प्रश्न आ जाए विराट में किन लिपियों के साक्ष्य मिले हैं। पहला ऑप्शन होगा शंख लिपि, दूसरा ऑप्शन होगा ब्राह्मी लिपि, ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हमने तो क्या रटा मारा हुआ है शंख लिपि को। हम देखते क्या है कि पहले ऑप्शन में कोई राइट मार के आएंगे, फिर घर आकर के एकदम बिल्कुल खुश हो जाएंगे, ये प्रश्न तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन फिर हम देखेंगे कि आगे और क्या लिखा हुआ था, ब्राह्मी लिपि भी लिखा हुआ था। उत्तर होगा इसका 3 नंबर। तो इस प्रकार से क्या चीजों को थोड़ा सूक्ष्मता के साथ आप देखें। तो शंख लिपि या जो गुप्त लिपि है या कूट लिपि है, ये जो तीनों ही नाम है किसके हैं, शंख लिपि के ही है। भाई शंख लिपि के दो, या गुप्त लिपि को हो या कूट लिपि को, ये एक ही बात है। और इसमें क्या है कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो अक्षर जो बनाए जाते थे या जो अल्फाबेट बनाए जाते थे उनको क्या है कि शंख के समान उनको सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता था। इस कारण इसको क्या कहा गया है, शंख लिपि कहा गया है। और आसानी से ये लोगों के द्वारा पढ़ी नहीं जाती थी, इसी कारण इसको क्या है, गुप्त या कूट लिपि भी इसको कहा गया है। फिर आप देखें कि खंडहर और एक है आपके यहां भीमतला। तो खंडहर की जब बात करें तो आप देखो कि यहां से 6-7 कमरों वाला 6-7 कमरों वाला एक क्या मिला, यहां से 6-7 कमरों वाला एक खंडहर मिला है। और कहा जाता है कि यह संभवतः कोई बौद्ध मठ रहा होगा। संभवतः क्या ये कोई बौद्ध मठ रहा होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखें कि एक हमने सब देखा यहां भीमतला। भीमतला क्या है, तो विराट जो है यहां एकदम देखें भीमतला, या इसको भीम ताल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये है क्या, तो आप देखें कैसा कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो इस क्षेत्र में भी वो आए। और ऐसा कहा जाता है कि जो द्रौपदी जो है, द्रौपदी को क्या है, प्यास लग जाती है। तो द्रौपदी की प्यास को बुझाने के लिए जो भीम है, भीम ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया और वहां जल आ गया, है ना। तो ये एक अनुश्रुति है। तो भीमतला जो है वो भी आपको कहाँ मिलता है, विराट में मिलता है। फिर जो अकबर है, अभी जैसे हमने बात की कि जो विराट की जो सभ्यता है, विराट की सभ्यता में मौर्य काल से पहले के और मध्यकाल के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं या इनके साक्ष्य मिले हैं। तो जो अकबर है, अकबर ने भी यहाँ एक टकसाल का निर्माण करवाया था सिक्के वगैरह ढालने के लिए, तो उसके भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो ये कैसा साक्ष्य हो गया है, मध्यकाल का हो गया है। और जो सवाई राम सिंह है, सवाई राम सिंह की जब हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में एक श्रवण मंजूषा यहाँ से प्राप्त हुई है, या यूं कहो कि एक सोने की बनी एक छोटी संदूक प्राप्त हुई है। और राम सिंह के समय भी यहाँ उत्खनन कार्य हुआ था, जो किया गया था किसके द्वारा, कीताजी खंगारोत के द्वारा ये उत्खनन का कार्य किया गया था। तो अब आप देखो ऑप्शनों को आप ध्यान से देखेंगे कि यदि प्रश्न आए इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो कीताजी जो खंगारोत है वो भी इस स्थल के उत्खनन से संबंधित रहे। फिर यमुना राम सिंह की बात की, अकबर की बात की, हवेन शाह की हम बात कर चुके हैं। तो अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जब हम बात करें तो बैराठ को हम किस प्रकार से देखें कि टॉपिक हमें
याद हो जाए। तो आप देखोगे ABCD की जब हम बात करें, आपको ABCD याद है तो आपको बेराठ भी याद हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेराठ को हम आसानी से याद कैसे रख सकते हैं ना, तो बेराठ को याद रखने के लिए क्या है, जैसे हम इस प्रकार की बातें कालीबंगा, आहड़, बालाथल सभी में हम देख चुके हैं। तो आप देखो इसको ABCDEFG और H से आप ध्यान रख सकते हैं। अब आप इसमें देखो क्या कि चीज़ें आसानी से याद होनी चाहिए, बस कोई भी तरीका हो आपके पास, यदि इससे भी अच्छा कोई तरीका है तो आप उससे याद कर लो, और आपको यदि सीधा याद हो रहा तो और अच्छी बात है। ए से अशोक, तो अशोक का जो संबंध है वो भी कहाँ से रहा है, बेराठ से रहा है ना। फिर हम इस ए से क्या है, अशोक के जो शिलालेख वगैरह हैं उन सभी पर यहाँ से पहुँच जाएंगे। फिर आप देखो ए से ही किसकी बात हो जाती है, और आपके जो अकबर है, अकबर की भी बात हो जाती है। भाई अकबर ने यहाँ क्या है, एक टकसाल का निर्माण करवाया था। ये दोनों चीज़ें क्या है, आप ध्यान रखोगे। एक विशेष बात हो रहा है कि बेराठ जो है ना, बेराठ अपने जो शैल चित्र है इनके लिए भी जानी जाती है भाई, ये भी एक विशेष बात है। फिर बी से यदि हम बात करें, अशोक के शिलालेख आ गए इससे। बी से आप देखेंगे कि बीजक की पहाड़ी कहाँ भाई, बेराठ के अंदर, इसकी हम बात कर चुके हैं। जो आपके बौद्ध मठ है ये भी आपको कहाँ से मिलते हैं, बीजक की पहाड़ी से। फिर सी पर यदि हम बात करें तो आप देखो सी से आप देखेंगे कॉइन, कॉइन का मतलब सिक्के। और सिक्के कैसे, एक तो पंचमार्क की बात हम कर चुके हैं, और एक सिक्के कैसे हैं, इंडो ग्रीक जो सिक्के हैं इनकी हम बात कर चुके हैं। और देखो सी से ही हम बात कर लेते हैं किसकी, कैप्टन ब्रूट की, कैप्टन ब्रूट की हमने बात कर ली। बी से आप भाब्रू जो है, आप भाब्रू का जो शिलालेख है उसको भी क्या है, बी से आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आप देखो बी से ही आप ध्यान रख सकते हैं किसको, भीमतला को, भीमतला, भाब्रू, बौद्ध मठ, बीजक पहाड़ी, ये सारे के सारे कहाँ आपके, बेराठ में। फिर आप देखो सी के बाद यदि हम बात करें डी से, आप अपने से भी क्या है इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। फिर डी से दयाराम, दयाराम साहनी, और डी से ही आपके क्या आ गई है, द्रौपदी, इनको भी क्या है आप ध्यान रख सकते हैं। फिर जी से यदि हम देखें तो गुप्त लिपि, गुप्त लिपि या कूट लिपि, या आपके शंख लिपि, शंख लिपि। और बी से आप ध्यान रख सकते हैं ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। बी से ही या सी से आप देख सकते हैं क्लोथ्स या बुना हुआ कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा। एच जो है, एच से हम देख सकते हैं आपके हवेनशांग की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है का बेराठ जो है उसकी जो मोटी मोटी जो बातें हैं उसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बेराठ को याद कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।